नमस्कार। त्यागी डेयरी फार्म की आज लॉन्चिंग है और सन 1971 से ये अपने ही दूध के जो प्रोडक्ट हैं, गाय के और भैंस के दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। शुद्धता और क्वालिटी के साथ इनका सबसे बड़ा टाई अप है। ये उसी के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रोहित जी त्यागी और उनके साथ में हैं अमित मीना जी, जिनसे हम जानेंगे क्या कुछ खास है TDF के प्रोडक्ट में। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आपने सर TDF की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं? सर TDF की शुरुआत मेरे फादर श्री संतराम त्यागी जी ने 1971 में की थी AG कॉलोनी से जी। और उनके बाद मैं सेकंड जनरेशन हूँ जो साथ में काम कर रहा हूँ। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप अब बाज़ार में उतारने जा रहे हैं? सर हम TDF ब्रांड के अंडर मावा, पनीर, दही, गाय का दूध, भैंस का दूध और इसके साथ में काजू कतली और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू इस दिवाली के लिए स्पेशली ये हमने अभी लॉन्च करा है। सर वर्तमान में देखा जाता है कि बाज़ार में कई प्रकार की मिलावट भी हो रही है और शुद्धता के लिए लोगों को काफ़ी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आपकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? सर देखिए, जितनी भी मिठाइयाँ आप बाज़ार में देखते हैं उनमें मोस्टली में दूध और दूध से बनने वाले मावे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है जी। अब ये दूध और ये दूध से बनने वाले मावा आता कहाँ से है? दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसान है और हम जैसे डेयरी फार्मर हैं, है ना। तो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे खुद के डेयरी फार्म्स हैं। दूध के लिए और हलवाइयों की तरह हमें बाहर से नहीं जाना पड़ता। हमारे पास खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है सारा दूध का। हम उसी दूध से मावा बनाते हैं और उसी को हम हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सर आमतौर पर देखा जाता है कि जो किसान लोग हैं उनसे भी अगर मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जो फार्मर होते हैं या स्वीट वाले हैं वो ख़रीद लेते हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, कैसे क्या मतलब उसका थोड़ा सा बताएंगे? बताना चाहूँगा, देखिए TDF फार्म्स जो हमने नाम डाला है ये एक डेयरी और फार्मिंग कंपनी है जी। इसके अंदर डेयरी और फार्मर मेरे जो मित्र हैं अमित मीना जी के खुद के फार्म्स हैं जिनके अंदर कुएं के पानी का, शुद्ध पानी का, साफ़ पानी की सिंचाई होती है। तो हमने हमारी मिठाइयों में भी जितना भी गेहूं यूज़ किया है, जितने भी अनाज हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर वो सब उनके खेतों से शुद्ध पानी के हैं। जो आज का कंज्यूमर है जिसको मिलावट से और जो क्वालिटी और अडल्ट्रेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस है, उसको हम ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि जब किसान और डेयरी वाले खुद अपने प्रोडक्ट को लेकर के बाज़ार में उतरते हैं तो क्वालिटी वाइज, प्रोडक्शन वाइज हमें कम्पीट करना बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश्ड नेम्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन सबको अपने प्रोडक्ट लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है या हम जैसे किसानों और डेयरी वालों के पास आना पड़ता है दूध और अनाज के लिए। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। एक किसान बीज से लेकर के पानी की सिंचाई तक, खाद से लेकर के कटाई तक, ये सब एक किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसने उस प्रोडक्ट में क्या डाला है। और एक डेयरी वाले से बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं जान सकता कि उसने अपने जानवर को क्या खिलाया है, उसका जानवर बीमार था, बीमार में उसने एंटीबायोटिक्स लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, क्या खिला रहे हैं हम। हर तरीके की शुद्धता जो हम एक जानवर को दे सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरीके का अच्छा गुणवत्तापूर्वक खाना प्लस देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और होम्योपैथी, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो हम हमारी डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर फार्मिंग में जिसे हम यूज़ करते हैं जी। अमित जी, हम आपसे जानेंगे, आप एक किसान भी हैं और आपकी खुद की, जैसे सर ने बताया है कि वहीं पे सारा जो आपका अनाज वगैरह आ रहा है आपके खेतों से आ रहा है। तो सर आजकल के जो किसान हैं जो अच्छी पैदावार के लिए तरह तरह के रसायन को यूज में लेते हैं, केमिकल्स को मिलाते हैं, आप ऐसा क्या कुछ करें जो शुद्ध और पूर्णतः मतलब अच्छा मतलब अनाज पैदा हो? ये पुरानी बातें थी जहाँ पे यूरिया डाल के आपने प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते थे। अब जो नई जनरेशन है उसको इन सब चीज़ों की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हैं, उनसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए ना। उसकी वजह से हम और त्यागी जी, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि अगर हम प्योर खाना चाहते हैं तो हमें उगाना भी प्योर पड़ेगा।
और उसी के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि आज की तारीख में हम ऑर्गेनिक है, बट हम उस और अग्रसर हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो सके आने वाले टाइम में। तो अभी हम यूरिया की खपत नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा खाद है जो त्यागी जी के फार्म पे भी बनता है, उस खाद को यूज़ करके और भी बाकी जो हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हम उतना नहीं ला सकते यूरिया के बराबर, लेकिन उससे कम होने के बावजूद भी उसकी गुणवत्ता बनी रहे। अभी वर्तमान में त्यागी फार्म हाउस में जो फार्म हाउस है उसके अंदर आप दूध से बनी मिठाइयों को भी मतलब ला रहे हैं मार्केट में। आगामी सर और क्या योजनाएं हैं, कैसे क्या प्रोडक्ट को आप उतारना चाहेंगे? सर आने वाले टाइम में हम अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं जी, जिसके अंदर हम सारा प्रोडक्शन इन हाउस करेंगे, प्लस हम अपने साथ और भी किसानों और डेयरी फार्मरों को जोड़ना चाहेंगे। हमारी ये कोशिश है, जैसे हमने बहुत आजकल देखा है कि जो किसान है वो अपने बच्चे से किसानी नहीं करना चाहता, या उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किसानी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको उसमें वो इनकम नहीं दिखती, उनको उसमें वो एक अच्छी लाइफस्टाइल फ्यूचर नहीं दिखता बच्चों के लिए। हमारी ये कोशिश है कि हम ये धारणा तोड़ सकें, हम किसानों को ये बता सकें कि हम आने वाले टाइम में, क्योंकि सारी मेहनत हमारी है, देखिए एक किसान बीज से लेकर के फसल काटने तक जितनी मेहनत करता है वो मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता है। और उसका एक फिनिश ग्रूट को उठा करके आप मंडी में ले जाते हैं, और मंडी में कुछ लोग उसकी मेहनत का भाव लगाते हैं, और वो एक नॉर्मल गेहूं को जो है आज की तारीख में गेहूं 18 रुपये 20 रुपये किलो में बिक जाता है। 18 रुपये 20 रुपये किलो में सर आज का 1 लीटर पानी की बोतल भी नहीं आती है, और आप किसी एक किसान की मेहनत को 18-20 रुपये में तोल देते हैं पूरा का पूरा, है ना। हम ये चाहते हैं कि किसान और उनकी आने वाली जनरेशन के सामने एक उदाहरण पेश कर सके कि नहीं, अगर हम ठान लें तो किसान और डेयरी वाले से अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता। जी बिल्कुल। जो सारी मेहनत है, जितनी जानकारी हमें अन्न के बारे में और दूध के बारे में होती है, हम ज़्यादा जानकारी और इतनी अच्छी क्वालिटी आज के बाज़ार में कोई डिलीवर नहीं कर सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक उदाहरण बन सके आने वाले लोगों के लिए, ताकि उनके बच्चे हमें देख कर के किसानी में आएँ, उस काम को करें जो उनके बाप दादा करते आए थे, और ये जो विरासत धरोहर ज्ञान जो उनको पिछली पीढ़ियों से मिल रहा है वो ख़राब ना जाए। आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें टेक ओवर ना कर लें, और जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसको क्वेश्चन पूछने तक का स्कोप नहीं रहेगा। जो कंपनियां ब्रांड में बोतल में पैक करके या कट्टों में पैक करके दे देंगे, आपको वो लेना पड़ेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे आपके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपने तैयार किया है, बताइए। जी एक्चुअली बहुत ही जल्दी हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर अभी इस टाइम को मिलना चाहे तो हमारी लोकेशन ये गांधीनगर विवेक विहार कॉलोनी में मेन रोड पे ही हम अवेलेबल हैं, बजाज नगर में। आप गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास में आकर किसी से भी पूछ लेंगे त्यागी डेयरी फार्म का है, तो इस एरिया में कोई मना नहीं करेगा आपको ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत साल से यहाँ के लोग को हम सेवा कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारा काम देखा हुआ है लोगों ने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे पहले दूध लिया करते थे, आज कहीं और हैं, लेकिन आज भी आप उनसे नाम पूछेंगे तो वो खट से बता देंगे कि हाँ साहब हमने बहुत दूध पिया उनके यहाँ से। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ में थे त्यागी डेयरी फार्म के त्यागी जी और मीना जी। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि शुद्धता और क्वालिटी के साथ ये किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और सारा मैन्युफैक्चर इनका इन हाउसेज होने वाला है। तो इस दीपावली आप बेहद लजीज और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने के लिए आइए त्यागी डेयरी फार्म। धन्यवाद।